को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसारूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अहोभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मननशील कल्याणकामी मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, कोई माने या न माने हम तो पूर्ण रूपेण मन में रख चुके हैं भगवान के आज्ञा के बिना तो एक पत्ता भी टस से मस नहीं कर सकता। बिल्कुल सत्य है। और इतना बड़ा उत्साह, इतनी लगन, इतनी मन में व्यग्रता, इतना मन में शौक, ये श्रद्धा, ये विश्वास, ये उमड़ता हुआ प्रेम, ये एक मन में दिव्य रौनक सब प्रभु जी की कृपा से है, भगवान जी की अकथनीय मेहरबानी से है। थोड़ी से भगवान इतनी भी कृपा कर दे मेरे सज्जनों मेरी देवियों, जो हमें वो समझा रहे गए, सुना रहे गए, बता रहे गए, वो हमारे अंतःकरण में सदा सर्वदा के लिए बैठ जाए। जो भगवान जी हमें दे रही है वो हमारी बात बन जाए, वो गीता जी के पन्नों वर्कों स्याही में न रह जाए, वो वक्ता की वाणी में न रह जाए, बल्कि श्रोता के अंदर उतर आए, जीवन में इंकलाब आ जाए। ये आजकल भगवान जी क्या कर रहे हैं? भगवान जी कायाकल्प कर रहे हैं। सब पूछो मेरे से मेरी देवियों, तो ये तो पुरानी मशीनरी की ओवरहॉलिंग हो रही है। जैसे हम अपनी पुरानी कार या साइकिल या स्कूटर वर्कशॉप में दी आती हैं ओवरहॉलिंग के लिए, पुराने पुर्जे वो नए पुर्जों में बदल देती है। इसे बोलते हैं देवियों ओवरहॉलिंग। रंग उतर गया, नया रंग चढ़ा देंगे, टायर नया लगा देंगे। एक बार तो आप कहेंगे ये मेरी कार है। हाँ सरकार, ये आप ही की है। यही ओवरहॉलिंग है क्या मालिक भी अपनी चीज ना पहचान सके। ये भी एक हॉस्पिटल है, तन का नहीं अंतःकरण का। या हमारे अंदर के इरादे, हमारे विचार, हमारे जज्बात एकदम शुद्ध, पवित्र एवं दिव्य कर दिए जाते हैं, जिससे हम अपने कल्याण के योग्य या योग्य बन जाते हैं, अपनी भावना को पूरा होते हुए देख लेते हैं। इसे यही समझिए कि यह अंतःकरण का ओवरहॉलिंग स्टेशन, दूसरे शब्दों में हम इसे सत्संग कहते हैं। सत का संग अर्थात भगवान का संग, अपने मालिक का संग, वाणी के द्वारा संग करने के, एसोसिएट करने के, मिलाप करने के भी कई तरीके गए। ये हो गया गीता के ज्ञान के द्वारा महाराज जी का संग, अपने भगवान का संग, अपनी रियलिटी का संग, अपनी हकीकत का संग, अपनी वास्तविकता का संग। संसार में वास्तविकता क्या है? जब संसार नहीं था तब कौन थे? भगवान जी। जब संसार में प्रलय हो जाएगा तो कौन रहेंगे? उसको बोलती है भगवान। वास्तविकता क्या है? जो सदा रहे वो वास्तविकता है।
संसार को परमात्मा नहीं बनाया था तो भी वो है, अब बन गया तो भी वो है। संसार में एक दिन परले आ जाएगा, चूंकि जो चीज पहले ना हो और बीच में बने वो आखिर में भी नहीं रहती, नहीं रहती, नहीं रहती। यही वो अपने श्रीमुख से में पाठ पढ़ा रहे गए, मैं आदि में हूं, मैं मध्य में हूं, मैं ही अंत में हूं, मैं अव्वल में आखिर में हूं, डर नहीं। इसे आप सच्चाई मानना, कल्याण कामनी मेरी देवियों, इसे आप मानना सत्यता। क्या है सत्यता? भगवान जी। और जिन रूपों ने हमें लुभा रखा है, जिन रूपों ने हमें पकड़ रखा है, नहीं नहीं जकड़ रखा है, ये रूप रहने वाले नहीं। जो नजर आता है वो पकड़ा नहीं जाता, और जिसने रहना है वो नजर नहीं आता। इसी को माया कहती है। हर बात उल्ट पुल्ट हो जाए, माया का नाम यही है। जो चीज जाने वाली हो वो टिकने वाली नजर आए, और जो हमेशा टिकी हुई जाए वो अनुभवी ना हो। लेकिन जिस पे भगवान की कृपा हो जाए, किस पे? जो दिलो जान से भगवान का प्यारा बन गया है। मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, दिलो जान से, मन वचन कर्म से है। ध्यान देना, मन वचन कर्म से एक होके जो भगवान के बन गई, जो महाराज जी का बन गया, उसमें मेरे प्रभु की बड़ी कृपा होती है। आप ये कभी ना भूलना, जो भगवान ने बड़ी होशियारी के साथ गीता जी ने अपने आप को मुकदमे से पहली पेशी में ही बरी कर दिया। भगवान पर मुकदमा चलाया गया था, ऐसा मान लो, तो मुकदमा तो कई महीने चलता रहता है, पर भगवान ने पहली पेशी में ही फाइल ठप करा दी। भगवान पे क्या मुकदमा चला था? भगवान पक्षपाती है, क्या अपने भक्तों का पक्ष लेती है, और बाकी कोई मरता तो मरे, गलता तो गले, पिटता तो पिटता रहे। भगवान को धर्मराज की कचहरी में हाजिर होना पड़ा। महाराज जी मुस्कुराए कि बहुत अच्छा हुआ, आपने मुझे इसी नाते से बुला तो लिया। तो फिर आप इसके विषय में क्या कहेंगे? ये जो एलिगेशन कईयों ने आप पर लगाया, ये कसूर जो आप पर लगाया गया, आपको दोषी ठहराया गया, आप कैसे आप इससे बचे? आप मानते हैं आप पक्षपाती हैं? बिल्कुल नहीं। तो आप आर्गुमेंट क्या देंगे कि आप पक्षपाती नहीं है? चूंकि मैं सबका मां बाप हूं, सब मेरे ही है। अब देखिए कितनी होशियारी से भगवान जी उत्तर दे के पहली पेशी से ही छुट्टी ले रही है। मेरे वास्ते खल्क, ये ना भूलना, ये बात हमेशा अपने मन में रख लेना मेरी देवियों। ना इससे मोहब्बत ना उससे गजब। मेरा किसी से विशेष प्यार नहीं, और ना मेरा किसी से विशेष द्वेष है। मुझे अर्जुन उतना ही प्यारा है जितना दुर्योधन। वाह, उसमें भी मेरा रिश्ता है, उसमें भी मेरा खून है। अब मैं क्या करूं धर्मराज? दिन रात जो मेरे प्यार में, मेरी मोहब्बत में, मेरी याद में, मेरे ज्ञान में, मेरी साधना में लगे हुए हैं, वो मुझे अपने दिव्य प्यार से खींच ले अपने अंदर, तो इसमें मेरा क्या दोष है? अब अर्जुन ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। अर्जुन रोम रोम से मुझे प्यार करता है। अब मैं खींचा हुआ उसका कोचवान बन गया हूं, उसका सारथी बन गया हूं, और वो अपने रोम रोम से मेरे साथ द्वेष करता है, मुझे जेल में डालने की कोशिश करता है। अब मैं क्या करूं? वो अपने अवगुणों के कारण से मेरे से दूर है, ये अपने दिव्य प्रेम के कारण से मुझे अपने में फंसाई बैठा। मैं फंस गया हूं इसके प्रेम में। भगवान के लिए तो सारे बराबर है, सब बराबर, सब एक में एक। ननद आपकी दो है, एक की ओर आपका ध्यान है, दूसरी की ओर क्यों नहीं? मैं अब क्या कहूं बाबा? एक के मन में प्रेम बहुत है, मुझे बहुत आदर देती है, मेरे साथ बड़ा प्यार करती है, मेरे बड़े काम आती है। तो फिर आप नहीं प्यार करते, वो प्यार इतना आदर मान करती है कि आप प्यार करने के लिए मजबूर हो जाती है। बस यही उत्तर भगवान का है।
भगवान जी के लिए सारे बराबर है मेरे सज्जनों, सब। जैसे मैंने दृष्टांत दिया अर्जुन का और दुर्योधन का, एक चांदनी रात है और एक अमावास्या है। तो भगवान कहते हैं मेरे लिए, मेरे वास्ते खल्क यकसा है, सब मेरे लिए सारे बराबर। लेकिन आप जैसे जाप पे लगे हुए हैं, भजन में लगे हुए हैं, सिमरन में लगे हुए हैं और पुण्य करने में लगे हुए हैं, भगवान जी के अनमोल फरमान के अनुसार अपनी बुद्धि अपने मन को बनाए जा रहे हैं, दैनिक जीवन में आप भगवान जी की वाणी को उतारने की अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं। भगवान कहते हैं आप क्या कर सकता हूं, वो मुझ में गए, मैं हूं उनमें बाकी। वो मुझे खींच लेते हैं अपनी ओर। भगवान करे ये प्रेम आपका और बढ़े, परंतु प्रश्न होता है भगवान के प्रति प्रेम कब बढ़ता है? अच्छा, ये प्रश्न बहुत अच्छा। तो फिर इसका जवाब भी हमेशा याद रखना। हमारे अनुभवी महापुरुषों ने क्या जवाब दिया? भगवान के प्रति प्रेम कब बढ़ता है? जब संसार के प्रति हमारा स्वार्थ घटता चला जाता। वाह, सुन सुन सुन, महापुरुषों की बातें सुन। मैं उन्हीं का भेजा हुआ आया हूं, उन अनुभवियों की बातें सुन लीजिए। मैं भी बहुत लाभ उठा रहा हूं, आप भी उठाइए। जो जो संसार से आपका स्वार्थ घटता चला जाएगा, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता चला जाएगा। फिर प्रश्न पे प्रश्न कीजिए, संसार के प्रति स्वार्थ कब घटता है? जब संसार की असलियत की पहचान होने लगती है। सुन सुन सुन, राज की बातें सुन। जब संसार की असलियत, संसार की वास्तविकता हमारी आंखों के सामने आने लगे, अच्छा बाबा, प्रश्न फिर उठता है, संसार की वास्तविकता क्या है? वो नहीं जो हर नर नारी अपने स्वार्थ से देखती है या अपने कामना रख के संसार को देखती है। संसार वो नहीं है जो हमने अपनी कामना बनाए रखी है। ये तो मजाक की बात हो गई। नारी संसार कुछ और है, बाल संसार कुछ और है, नर संसार कुछ और है, स्टूडेंट संसार कुछ और है, दाल संसार कुछ और है, और वो जो शुगर मार्केट है उनका संसार कुछ और है। ये कमाल है, संसारियों का संसार कुछ और है, रब के प्यारों का संसार कुछ और है। क्या भगवान ने इतने संसार बनाए हैं? इतने संसार नहीं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारे महर्षि वेदव्यास जी ने इस बात को पहले ही डिक्लेयर किया हुआ है। अब जो जो आपकी दृष्टि पवित्र होती जा रही है, देखो संसार बदलता जा रहा है। संसार नहीं बदल रहा, ये तो हम कहते हैं संसार बदल रहा है। क्या? संसार अपनी असलियत दिखाता जा रहा है। ये तो बच्चे कहा करते हैं, पिताजी पिताजी पिताजी, वो देखो चांद निकलता जा रहा है, भाग रहा है भाग रहा है। चांद भाग रहा है बेटे, वो देखो आगे चला गया, वो आगे जा। नहीं मेरे बेटे, बादल ऊपर चल रहे हैं, प्रतीत होता है कि जैसे चांद भाग रहा। चाल तो बादलों की है, ये बादल आगे पीछे हो रही है, पर नन्हे मुन्ने बच्चे, अबोध बच्चे कहती है चांद इधर उधर आ रहा है। चांद नहीं आता, चांद तो खड़ा। हाँ, इसी तरह संसार तो जैसा रब ने शुरू से बनाया है अब तक वैसा है, और सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में वैसा ही रहेगा। बाबा बाबा, ये संसार वैसा ही जैसे बनाया। हाँ, तो फिर पुण्य पाप कार्य कहा जाते हैं कि सतयुग, तो वो तो फिर संसारियों में अंतर आता है। संसार तो वैसा है, हमारे में अंतर आता है जो हम रहने वाले गए। संसार तो जो 5 तत्वों का बना हुआ वो तो वैसे का वैसा है। उसी तरह वृक्ष है, उसी तरह हवाएं है, फिजाएं गए, देवी देवता गए। फर्क क्या आ गया? रहने वालों में फर्क आ गया, उनके व्यवहार में फर्क आ गया, उनके विचार में फर्क आ गया, विचारों में, व्यवहार में फर्क आया। किन में? रहने वालों में। सतयुग में जीव का व्यवहार क्या था? भगवत संबंधी। विचार क्या थे? भगवत संबंधी। बस इन्हीं में आगे आगे अंतर चलता आ रहा है। संसार तो वैसे का वैसा है, ये मन में रख लेना। संसार में रहने वालों में अंतर आ रहा है, उनके दृष्टिकोण में, उनके एंगल ऑफ व्यू में, उनके आइडियोलॉजी वाला में, तो लाइन ऑफ थिंकिंग में फर्क पड़ता। अभी देख लो क्या फर्क पड़ रहा। भगवान की वाणी सुनने से, भगवान की वाणी एकांत में बैठकर मनन करने से किसमें अंतर आया?
संसार में थोड़ा अंतर आया, गली में थोड़ा अंतर आया, घर में थोड़ा अंतर आया, आपके अंतःकरण में अंतर आ गया, आपके सोचने का ढंग एकदम बदल गया है। आप वही पत्नी हो, वही मां हो, वही किसी की आप सखी हो, वही किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, रिश्ते में तो कोई अंतर नहीं आया, आपके दृष्टिकोण में अंतर आ गया, आपकी विचारधारा में बड़ा भारी अंतर आ गया। पहले कैसी विचारधारा थी आपकी सजनों, मेरी कल्याणकारी देवियों, और अब विचारधारा क्या हो गई है? जादू वो जो सिर चढ़ के बोले सियाने कहते हैं, और ज्ञान वो जो हमें अंदर बाहर से बदल के रखते। क्योंकि ज्ञान असलियत बता देता है कि मैं ये असलियत, मेरी असलियत ये है, संसार की असलियत ये है। पहले हम किस रूप से संसार को देखते थे और अब संसार को कैसे देख रहे हैं। भगवान कृपा करे जरा ज्ञान सिरे चढ़ जाए, संसार ही कोई नहीं रहता, क्या संसार बनाने वाला रह जाता है। संसार के हर प्राणी, हर पदार्थ पे मुस्कुराता हुआ वही नजर आता है जो इसको बनाने वाला है, जो इसका आर्टिस्ट है, जो इसका कलाकार है। अब तो हमारी कला पे नजर होती है ना, किसी से राग किसी से द्वेष, और जब कलाकार पे नजर हो जाएगी है तो कला हमारी आंखों के सामने होती हुई भी नजर नहीं आती। मेरे दो शब्द पकड़ो, कलाकार और कला है, आर्ट एंड द आर्टिस्ट, आर्ट एंड द आर्टिस्ट। अगर हमारी नजर आर्ट पर है तो आर्टिस्ट गायब है, भगवान ने क्या किया हुआ है। अगर आप कलाकार को देख रहे हैं तो कला गुम, और अगर आप कला को देख रहे हैं तो कलाकार गुम। आम 99% नर नारी की नजर कला पर है। ऐसे रूप, ऐसी चीजें, ऐसे वनस्पति वर्ग, ऐसे मनुष्य वर्ग, ऐसे प्राणी वर्ग, ऐसे दरिंदे परिंदे चिरिंदे इत्यादि कलाकार को हमने गायब कर रखा है, जिसके कारण से इतनी रौनक है। जो इसका चित्रण करने वाला है उधर नहीं नजर, इसलिए हमारे में क्या आने गया, अगर हम कला को देखेंगे आगे माया अपने दांव पे चला सकेगी, अब दांव पे चलाएगी। अगर आप किसी भी मंडी में जाएंगे, माने अनाज मंडी में जाएंगे, हाँ तो मैं सच्ची बात कहता हूं, कोई चीज चाहिए, चाहिए, अगर चाहिए हाँ तो दलाल की दलाली बन गई। भगवती दलाल की दलाली पक्की कब? जब आप अनाज मंडी में कुछ चीज लेने के लिए गए। जब संसार में आपने कहीं राग द्वेष किया तो माया की दलाली पक्की, माया जरूर आपसे दलाली ले लेगी। इसलिए तो मैं बेवकूफी करता हुआ कह देता हूं, बहुत ही अच्छा होता अगर भगवान मां के पेट में हमें संसार की असलियत समझा के बाहर निकालता। हम संसार में बाद में आते, हम हुआ बाद में करते, पहले भगवान के साथ हां हां कर लेते। जा रहा है मेरी माया, इस माया से भरी दुनिया में असलियत ये है। हम देखते हैं जैसे चीजें नजर आती हैं, ये असलियत है, ये है ही नहीं असलियत। अब असलियत क्या है? असलियत ये है कि जो उसको बनाने वाला है वही असली बात है। जो उसने कला बनाई है ये ठीक ठीक तो है लेकिन टिकने वाली नहीं है, इसलिए इसमें दिल भी क्या लगाए। लेकिन ये तो कोई कोई आप जैसा जान जाए, एक तो इसको जानना मुश्किल, फिर जान के इसको मानना मुश्किल, और सबसे ज्यादा मुश्किल है जान के मान के अपना लेना। देखना आप जानने में है, मानने में है, अपनाने में है। बाबा, ओ बाबा, आप कहां ठहरे हुए थे? अरे तू कहां ठहरी हुई है? जान गई, आगे निकल गई, मान गई और अपनाने में लग गई। यह है आखिरी अवस्था जिसने अपना कल्याण कर लेना है। पहली अवस्था जानना, फिर उसको मानना, और तीसरी अवस्था है पहचानना। पहचानने वाले के लिए संसार ही कुछ और है। जिसने असलियत को पहचान लिया, मेरे सज्जनों हो, मेरी कल्याण कामनी देवियों, तो पूरी कोशिश कीजिए कि हम कलाकार पे नजर रखें। कलाकार कौन होता है? जो कला को बनाता है, जिसके द्वारा कला प्रकट हुई है, तो वो तो मेरे भगवान जी हैं।
जिसके द्वारा कला प्रकट हुई है। ये सारे संसार एक बड़ी सुंदर कला है, पर कला के पीछे ही कलाकार आता है। बड़ा अफसोस की बात कि पढ़े लिखे मेरी देवियां, मेरी बेटियां, मॉडर्न गर्ल्स एंड बॉयज क्या कलाकार की तारीफ करते हैं, क्षमा, कला की तारीफ करते हैं, कलाकार की तारीफ नहीं करते। इसके गुण गाएंगे, बृहस्पति के गुण गाएंगे, सब्जेक्ट भी बॉटनी ले लेंगे, बॉटनी की एक ही गहराई में जाएंगे, हां, लेकिन ये नहीं देखते, इतनी तो गहराई में चले जाएंगे कि ये पत्ता है वृक्ष का और पत्ते के बीच में धारियां हैं, धारियां में इधर उधर सारे अंग दिए हुए हैं और इन सारों में जो सेंटर में से धारी जाती है वो जो सारों को खुराक पहुंचाती है। इतनी गहराई में तो चले जाएंगे, लेकिन ये सारा कर कौन रहा है, किसके इशारे में ये सारा कुछ हो रहा है? नालायक और मूर्खों की इधर नजर ही नहीं जाती। जिसपे गल्ला और सड़ना होता है वो सिर्फ शक्ल पे रह जाएगा, बेटे शक्ल पे रह जाएगा, और जिसने कल्याण कर जाना है वो शक्ल, जिसने शक्ल दी है और जो सारा काम कर रहा है उसकी अकल पे चला जाएगा। शक्ल नहीं, जो ये सारा कुछ कर रहा है उसकी अकल पे चलिए। गीता हमें शक्ल से उठाकर अकल की ओर ले जा रही है। मैं थोड़े रूप में कह रहा हूं, आप सिर्फ आज के दिन आते हैं ना, जो केवल संडे एडिशन है, मेरी उनसे विशेषकर प्रार्थना, जो केवल आज के दिन तशरीफ लाती हैं। शक्ल पे गीता के कृष्ण क्या करती हैं? शक्ल पे नहीं, जिसने ये सारा कुछ बना दिया उसकी अकल पे जाइए। बस जो शक्ल से हट के अकल पे जाता है उसको मेरे भगवान अकलमंद कहते हैं, उसको बुद्धिमान कहती हैं, और बुद्धिमान के लिए कहती हैं अर्जुन वो मेरी असलियत को पहचान लेगा क्योंकि मैं उसे और तेज बुद्धि कर देता हूं। हाँ, भगवान और भी तेज कर देती है। देखो ना, चाकू आपके हाथ में होगा तो तेज करवाओगे, अगर चाकू नहीं तो तेज किसको कराओगे? अकल होगी तो तेज हो जाएगी। हाँ, अगर अकल ही नहीं तो तेज क्या करवा रहे? कोई चीज होगी तो हम उसे शॉर्ट करेंगे ना। अब मैं अगला प्रसंग शुरू कर चुका हूं, 18वें श्लोक का प्रसंग, अगला गुण ले चुका हूं। वहां पर दो ही चीजें हैं, कला और कलाकार। हां, वैसे मैं कह रहा हूं, मेरे प्रभु मुझे क्षमा कर दे, भगवान की नजरों में दो नहीं है, भगवान की नजरों में तो एक ही है, सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा। चूंकि कलाकार अपनी कला को अपने से अलग नहीं मानता, सच्चाई भी यही होती है। एक दिन इंद्रपुरी में, जैसे हमारे पुराण बता रहे हैं, धार्मिक सम्मेलन हुआ मेरी देवियों। अच्छा, सब देवता निमंत्रित थे और वो अपने क्या श्रीमतियों के साथ आए हुए थे, कंधे के साथ कंधा श्रीमान श्रीमतियों ने लगा रखा था फॉरेन कंट्री की तरह। अच्छा, लेकिन नटखट श्याम सुंदर उनके साथ तो कोई श्रीमती नहीं। बस कहीं कोई खाने की चीज पड़ी और कौवा छोड़ जाए, ये हो ही नहीं सकता। कहीं कोई थोड़ा सा वीक पॉइंट नजर आए और हमारे नारद जी छोड़ जाए, ये नहीं हो सकता। आहा आहा आहा, हाय, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नारद जी ने ताल लिया, आ गए नीचे, बड़ा आदरमान किया भगवान की दिव्य शक्ति राधा ने, बहुत आदरमान किया, बिठाया। नारद जी क्या बात है, आज आपके चेहरे पर वो हमेशा रहने वाली हंसी कहां गई? हंसी आप कहां छोड़ा है? अपनी मुस्कुराहट कहां छोड़ा है? ठीक तारा है भैया, आपने ठीक तार लिया, देख लिया, मुझे जान गई, तुम तो सब कुछ हो ना। क्या बात भैया,
कहे बिना रहा भी नहीं जाता और कहते हुए संकोच भी होता है। वाह नारद जी, तो पहली बार आप कह रही हो मेरे से संकोच। फिर नारद को, जिसको मैं अपना बेटा मानती हूँ, लाडला बेटा मानती हूँ, प्यारा बेटा, क्या संबोधन दिए राधा ने, प्यारा बेटा, लाडला बेटा मानती हूं। तुम तो मेरे नारायण को इतने प्यारे हो, मैं तो तुम्हें बड़े फख्र से याद किया करती हूं। क्या बात क्या है, मेरे से संकोच? क्या मेरे में कभी अंतर देखा? आप में तो कोई अंतर नहीं देखा, पर आज नारायण में मैंने अंतर देखा है। मेरे नारायण में अंतर? आप में तो कोई अंतर नहीं, आज आपके नारायण में अंतर देखा। अच्छा, मेरे नारायण में अंतर? हां, भगवती अपना दिव्य हस्त उठाते हुए सब दिव्य प्रकाश कर दिया। जननी, जगत जननी, जरा देखिए सम्मेलन हो रहा है। हां, मैं देख रही हूं सम्मेलन हो रहा है, और सबके साथ उनकी शक्तियां बैठी हैं। हां, ये भी देख रही हूं कि सबके साथ शक्तिमान के साथ शक्तियां, लेकिन आपके नारायण बिल्कुल अकेले बैठे गए। यही बात मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया और यही बताने आया हूं कि ये क्या बात है। नारद, तुम तो त्रिकालदर्शी हो। बड़ी जोर की हंसी राधा, बड़ी जोर की हंसी। तुम तो त्रिकालदर्शी हो, मेरे नारायण ने आपको बड़ी शक्ति दे रखी है, और जो कुछ आपने मांगा है, हां आपको दिया। भगवान ने आपके लिए कभी इनकार नहीं किया। आप ऐसे भक्तों के लिए भगवान ने वचन दे रखा है, हम भक्तन के भक्त हमारे सुनर जन प्रतिज्ञा मोरी, ये वचन कर रटा रहे। और तो कोई वचन मैं अपना टला दूं, छोड़ दूं, पर भक्तों का ये दिया वचन मैं कभी नहीं छोड़ सकता। हम उनके वो मेरे हैं। शाबाश। तो नारद, या तो आज मेरी नजरों में दोष है या तेरी नजरों में दोष है। मैया, आपकी नजरों में दोष कभी नहीं हो सकता, मेरी नजरों में दोष होगा। तुमने मुझे क्या कहा कि मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया और बाकियों की शक्तियों को निमंत्रण दिया गया है। हां, ये कही ना बात कि वो देखी, वो सामने आपको मैया नजर नहीं आ रही? आ रही है, गौरी एक शंकर है, गौरी शंकर मैं देख रही हूं, सारे बैठी हैं, लेकिन मैया आप तो फिर देखिए वो वहां। नारद, अब मेरी वाम हो रहा, यही टू लेफ्ट, इधर खड़ा हो। पहले तूने मुझे दिखाई, अब मैं शक्ति मारती हूं। तूने अपनी शक्ति से मुझे दिखाया कि वो भगवान नारायण बैठे हैं और शक्ति उनके साथ नहीं है। हां, अब मेरी हो रहा। धड़ाम से नारद चरणों में गिर पड़े। अब देख लिया, देख लिया, बाकियों में और मेरी में अंतर है। हां, बाकियों की श्रीमती उनके साथ है और मैं तो उनके अंदर हूं। वो देख, मैं उनके अंदर, इतना ही अंतर है उनमें और मेरे में। हाय, आहा आहा आहा। देख लीजिए, उनमें मेरे कोई अंतर है कोई? मैं तो उनके अंदर हूं, वो जरा बाहर रखी हुई है। हां, मैं उनसे बहुत आगे हूं। मैया, लगाया था तीर, पर वो पत्थर में लग गया। तीर तो लगाया था, लेकिन लगा पत्थर में, और तीर ही टूट गया। वरना किसी का कलेजा टूटना था, वो तो तीर ही टूट गया। तो जैसे नारायण और नारायण की शक्ति, मेरे सजनों, मेरी देवियों, दो नहीं होती, एक में एक है, एक में एक। आहा 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 आहा, एक में एक, कोई अंतर नहीं। इस तरह कला और कलाकार दो नहीं होते, एक होता। किसी कलाकार ने कोई चित्र बनाया हो, उनकी नजर से देखा जाए, मेरे सजनों, मेरी देवियों, तो वो उसको अपने रूप मानता है, अपना ही रूप मानता है कि ये मेरा ही रूप है। मैं ये हूं और ये मैं हूं, मैं ये हूं और ये मैं हूं। एक में एक, वन एंड द सेम थिंग, वन एंड द सेम थिंग। जैसे दुकान का नाम होता है नत्था सिंह, प्रेम सिंह। ये नत्था सिंह कौन है, प्रेम सिंह कौन है? ना, ये तो मैसेज है। नत्था सिंह, प्रेम सिंह, वन एंड द सेम थिंग, नॉट टू बट वन।
जहां तक मैसेज का ताल्लुक है, दुकान का ताल्लुक है, जहां तक भाई को ताल्लुक है, एक बड़ा है एक छोटा है, वो तो समाज की बात है, घर की बात है। लेकिन जहां तक एक दुकानदारी या सौदे की बात है, ये एक ही है। नथिंग प्रेम सिंह, वन एंड दी सेम थिंग, नॉट टू बट ओनली वन। इस तरह शक्तिमान और शक्ति दो थोड़ी होते हैं, वो तो एक ही बात है। इस तरह कला और कलाकार एक। अब धीरे धीरे करके जो प्रभु हमारे पर कृपा करते जा रहे हैं और भगवान जी के ज्ञान को अपनाने की पूरी कोशिश कर रही है, हमें पता लग रहा है ये सारा संसार उनसे जुदा नहीं है, इनसेपरेबल है, अभिन्न है। क्योंकि जिस किसी भी चीज में से भगवान की शक्ति निकाली जाए वो चीज ही नहीं रहती, किसी में से भी है। भगवान न करे किसी अंग में से भगवान की शक्ति जाए, आपको कटवाना पड़ जाएगा। आरी से काट देंगे बच्चे अंग को, ताकि ये दूसरी ये जहर आगे फैल करके बाकी अंग के लिए वैर न कमाई। बच्चे आरी से काट देती हैं, चाहे आपका पैर है चाहे आपके हाथ है, ताकि यहीं तक बात खत्म हो जाए, ये जहर आगे न बढ़े। कहीं भी एक टहरी में से भगवान की शक्ति निकाल लेती हैं, बड़े बड़े तेज कुल्हाड़ों से वो हिस्सा काट दिया जाएगा। तो महाराज जी की शक्ति के साथ ये सब कुछ हो रहा है। ऐसे विचारधारा बना चुके हैं, ऐसे आप इसको और भी दृढ़ करते जा रहे हैं कि महाराज जी की शक्ति जर्रे जर्रे में काम कर रही है। बल्कि शक्ति कहकर के जरा दो कदम आगे बढ़े, महाराज जी जर्रे जर्रे में उस चीज की जान प्राण है। उसकी जान प्राण कौन? भगवान की दिव्य शक्ति। हमारे एक एक अंग की जान प्राण क्या? भगवान की दिव्य शक्ति। और वो शक्ति जल नहीं, वो शक्ति प्रकाश तो है लेकिन चेतन है, चेतन भी है लेकिन बोलती है, मैं हूं आत्मा भी यकीन जो है जानदारों के दिल में मत। इस दृष्टि से देखा जाए, परोया है सब कुछ मेरे तार में कि हीरे हो जैसे किसी हार में। तो संसार एक माला की तरह नजर आती है। आप सबने एक दो बार माला फेरी होगी, नहीं फेरी तो मेरे कहने पर रोज एक माला तो फेरी करो, रोज एक माला, हरे कृष्ण की एक माला रोज फेरी करो। हाँ, तो माला में हम देखिए ऊपर एक सुमेरु मन का और बाकी 108 मन के, इधर योनियां हैं 84 लाख। तो ये भगवान की शक्ति में परोई हुई है, भगवान की दिव्य शक्ति के अंदर माला तो अपने आप बन गई। भगवान की दिव्य शक्ति 84 लाख योनियों में क्या में से गुजर रही है। जैसे एक ही धागा 108 मन को में से इस सिरे से उस सिरे तक गुजरता हुआ ऊपर गांठ लगवाता। हाँ, तभी तो गांठ लगेगी जब इस सिरे से सारे मन को अपने में लेता आएगा और ऊपर जाके सुमेरु मन का वो भगवान का संबल होता है, भगवान का प्रतीक होता है। इसलिए हम श्रद्धालु जाप करते हुए सुमेरु मन के ऊपर नहीं उंगली ले जाएंगे, बल्कि माला कोई घुमा देंगे। अगर कोई गलत करती तो गलती आज के बाद न करना, जो होगी गलती होगी। जब आप करते करते आखिरी मरते पे आ जाएंगे तो ऊपर एक सुमेरु मन का है, सबसे ऊपर ला, फिर आप यूं नहीं जाप करते हुए जाएंगे, यूं मोड़ के इधर आ जाएंगे। है शाबाश, क्योंकि वो तो भगवान का प्रतीक है। सुमेरु मन का इज नथिंग बट द सिंबल ऑफ ऑलमाइटी। इट इज सिंबल, इट इज प्रतीक। अच्छा, जैसे ओम यूं लिखते हैं, यूं, ये भगवान का सिंबल है। इसलिए बनाते हैं तो ये गणेश बन गया, ये गणेश जी का सिंबल है। ये यूं बेरा तो ये गणेश बन गया। हाँ, तो ये लकीर का नाम थोड़ा होता है, लकीर का नाम नहीं, ये सिंबल है, इससे गणेश जी याद आते हैं। और ये जो आपका शिवलिंग है, इससे शंकर जी याद आते हैं। पत्थर का नाम थोड़ा है शंकर, ये उनका प्रतीक है, उनका प्रतीक, उनका सिंबल। अच्छा अच्छा, ये जैसे भगवान राम ने अपने हनुमान जी के पास अपना एक सिंबल भेजा, क्या? मुंदरी छाप। और सिया जी ने अपनी याद के लिए एक जो अपनी बेनी में पहनती हैं, हाँ, वो भेज दिया कि ये वो अपने आप देख लेंगे। चूड़ामणि, वो अपनी चूड़ामणि भेजी। और जब भगवान ने चूड़ामणि देखी, सीता मुस्कुरा रही है। और जब भगवान की छाप देखी तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं। इसे बोलते हैं सिंबल, अंग्रेजी में, आपकी भाषा में कहेंगे प्रतीक। जिसको देखने से, हाय हाय, जिस वस्तु को देखने से वो वस्तु वाला दिखाई दे। याद रखना, और याद रखना मेरे सज्जनों, मेरा कहना सफल कर लो।
जिस वस्तु को देखने से वस्तु वाला नजर आए उसको प्रतीक कहते हैं। हाय, हाँ देख तू मेरी बड़ी अच्छी सहेली है, हाँ सारी चीजें दे सकती हूं, हाँ लेकिन ये छाप उनकी है, ये नहीं मैं दे सकती, क्योंकि ये छाप तो मुझे वो ही नजर आती है, ये तो मेरे इसके प्रतीक कहेंगे। जिस वस्तु को देखने से वस्तु वाला नजर आ जाए उसे प्रतीक कहेंगे। अच्छा, तो आइएगा, वैसे ये सारा संसार धीरे करके जैसे हम अपने अंतःकरण को साफ करते जा रहे हैं तो प्रतीक नजर आएगा। ये सारा संसार, ये सारे संसार भगवान का प्रतीक है, चूंकि भगवान अनुभव होती है, भगवान दिखाई देने लगती है। अभी तो आप भगवान को अनुभव करेंगे, सिंपली टू रियलाइज। अभी मैं रियलाइजेशन शब्द कहूंगा, फिर भगवान करेंगे। वो सुनहरी दिन भी आएगा जब तक भगवान का अनुभव होने लग जाएगा। कम ऑन, ओ मेरी कल्याणकारी देवियों, क्या कह रही है हमारे प्रभु? हाँ, ये दृष्टि किसकी बनती है? भगवान के प्यारे की। वो कला में कलाकार को देखे जा रहा है, कला में कलाकार को देख रही है। शरीर में ही शरीर चलाने वाले को, बनाने वाला कह लो, मैं चलाने वाला ना कहूं, शरीर में ही शरीर को चलाने वाले को देख रहा है, बनाने वाले को। शरीर में शरीर के बनाने वाले को देखता है, कलाकार को। अब आपकी दृष्टि में अंदर हो, बाहर हो, यहां हो, वहां हो, देश हो, विदेश हो, दफ्तर में हो, या आप घर के अंदर है, कहां रहती है कलाकार के साथ? ये सारी संसार कला, शरीर भी तो कला है। अब आप कलाकार के साथ रहने लगती हैं, और जो कलाकार के साथ नहीं रह सकते, हां उनके लिए कहा गया हर समय जाप करो, ताकि कलाकार की याद बनी रहे। वरना भगवान भूखे नहीं है क्या? हमारे कृष्ण जपते रहे, हरे राम जपते रहे, हम भुलक्कड़ है ना, हम विस्मरण कर जाती हैं। हाँ, इसलिए कहा गया जाप करो ताकि कलाकार की याद बनी रहे। अच्छा, ना कलाकार की याद बनी रहे तो फिर प्रेम कैसा, भक्ति कैसी, उपासना कैसी? फिर अगर हम उपासक बनना चाहती हैं तो जिसके हम उपासक हैं वो उपास्य देव याद रहना चाहिए। किस में? नाक में थोड़ा, गालों में थोड़ा, या बत्ती दांतों में, या वाणी में? नहीं, मन में। इसलिए कहा जाता है कि ऐसा बोलो जो दूसरे को सुनाई न दे, इतना बोलो कि दूसरे को ना पता लगे, वरना भगवान नाराज होती है। प्रेम को प्रकट नहीं किया जाता, प्रेम को छुपाया जाता है। प्रेम से बस याद रखना है कि कलाकार ही सत्य है। जो इस शरीर की कला को बनाने वाला है, बस वही सत्य गए, चूंकि चला वही रहा है। तो कलाकार को देखते 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 कभी उनकी मेहरबानी हो जाती है कि चमड़े वाला शरीर, हाँ दमड़ी से, चमड़े वाला दमड़ी से उठकर कलाकार के दर्शन कर लेता है। यही पुरुषार्थ हो रहा है, जो असलियत हुई है संसार में भी, असलियत हुई है। भले ही कला कितनी अच्छी क्यों ना हो, हाँ पर कलाकार ही सत्य है। कला को देखते हुए हम बड़े कहते वाह, कभी किसी के आपने चित्र देखा तो कहते वाह जी करता है जिसने ये चित्र बनाया उसके हाथों को चूम लूं। तो चित्र देख के चित्रकार की याद आ गई। इस तरह प्रकृति को देखकर प्रकृति बनाने वाले की याद आती है। शरीर को देखकर हमारी बेवकूफी के मां बाप याद आ जाते हैं। ये माया का चक्कर, माया कहती ना पुत्र इससे आगे ना जा, यही फंसे रहो। शरीर को देख के मां याद आ जाती है, शरीर को देख के पिता ही याद आती है। हालांकि शरीर को देख के शरीर की जान प्राण याद आने चाहिए, जैसे अब आपका हो रहा है। किसकी जान प्राण कौन है? शरीर लाख का है, इससे कख का हो जाना। अगर भगवान ने अपनी जान प्राण निकाल ली तो हाय, अपनी एक शक्ति निकाल तो कुछ ही काम कर ही रहेगा। तो ये कलाकार की याद आने लगी, ये आप कलाकार को देखने लगे। अब अगर व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो हम कहेंगे ये सत्संग भवन है, इतने स्थान पे फैला हुआ, इधर उधर ये वो, और आगे देखते ये किसी की कोठी है, आगे फिर कोठी है, फिर कोठी है, फिर बहुत बड़ी कोठी है, फिर छोटा सा मकान है, ये देखते जाइएगा। और ये अलग किसे का रखा है? ये चार दीवारी ने, ये चार दीवारी इतनी जमीन पर, जमीन जो है रेले वालों की है, इधर से रेले वालों की है, इधर जो है सत्संग भवन वालों की है। ये किसे? ये चार दीवारी ने अलग अलग कर रखा है। अगर हम गौर से देखें, हाँ चार दीवारी को जरा ऊपर उठा दे, सारी जमीन परमात्मा की है। थोड़ा
सी नजरिया फर्क डाले कि चार दीवारी हटा दे, मेरी देवी मेरी देवी मेरी देवी मेरी मैया मेरी नेक बेटी, तो ऐसे ही अपनी नजर को उठाए, चार दीवारियों को हटा दे, तो नीचे सब धरती है, भगवती है, वसुंधरा है, धरा है, भगवान की है। तो चार दीवारियों को हटा दे। ये व्यवहारिक रूप में हमने चार दीवारी से अलग अलग बना रखा है, सत्संग भवन है, ये फलां की कोठी है, फलां की कोठी है, फलां की कोठी है, सिर्फ चार दीवारी से। रिमूव ऑल दीज चार दीवारी। अच्छा, तो क्या धरती ही धरती है? इस तरह थोड़ा सा अगर रूपों से हट जाए, हाँ, तो भगवान ही भगवान। इनको जरा उठा दे। ये महाराज जी ने भूल भुलैयों में डाल दिया माया के कारण से, जो शरीर बनाए गए अलग अलग बनाए हैं, कद, शक्ले, नाम, रंग, रूप, पढ़ाई लिखाई, माँ बाप, खानदान और हमारे रिश्ते नाते। ओए मेरे अरब्बा, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र, कोई एजुकेटेड, कोई नॉन एजुकेटेड, कोई शाना, कोई जल्ला, कोई सुंदर, कोई असुंदर। ओ मेरे परमात्मा, ये चार दीवारियां है। ये सब के साथ क्या फेंसिंग, फेंसिंग बेटे, ये सारी फेंसिंग है। आपने सीन एक देवी और नेक सज्जन जरा इन चाइस जाते ऊपर उठते हैं, तो फिर क्या? एक ही परमात्मा जो सारों को चलाई जा रहा है, भगाई जा रहा है। अब उसके लिए ना कोई ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र है, न काम, न क्रोध, न मोह, न लोभ। अगर हम इनको सच्चा मानते तो सारी वृत्तियां हमारे पर प्रवेश करती हैं। राग द्वेष प्रवेश करता है, राग द्वेष, हाँ, क्यों? आगे और माया में लूटती है। अगर हम इन्हीं को सच्चा मानते रहे, इन्हीं में व्यवहार करते रहे, तो खामखा ही हमारे न चाहने पर भी माया अपना दांव पेच लगा के कई रूपों में अच्छे लगेंगे, कई रूपों में बड़े प्यारे लगेंगे, चाहे हमने पहली बार देखे हूं, बड़े अच्छे। और कई रूपों को देखने का, कानी आंख से भी देखने का दिल नहीं करता। ऐसा क्यों? हमारा वैदिक धर्म बताता है पूर्व के संस्कार, जिनके साथ आपके पूर्व के संस्कार है, अपलक नेत्रों से आप देखते जाएंगे निर्लज्ज होकर। चाहे आप नारी चोले में है, कईयों को आप निर्लज्ज होकर देखती जाती हैं, वेदर दे आर शी और ही, कोई क्वेश्चन नहीं है शी और ही का। अगर पूर्व के संस्कार है किसी के साथ तो, और अगर नहीं है, हाँ, या कोई संस्कार उल्टा पुल्टे किसी ने आपको धोखा दे रखा है, हाँ, तो द्वेष भरी नजर से देखेंगे। ये जो भगवान ने राग और द्वेष संसार में बनाया, ओ भगवान, मैं क्या कहूं और क्या ना कहूं। ये बड़ी जबरदस्त दो वृत्तियां हैं, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। कहीं हमें बहुत अच्छे लगते हैं, कहीं हमें बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। एक बार देखा दिल ही नहीं करता इनको देखने का, और कईयों को जी चाहता है इनको अपलक ने, इसलिए पलक भी ना गिराए, इसे बोलते अपलक, विदाउट ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। लगातार देखते रहें, ट्विंकल ना करें अपने आई को। इतने प्यारे, जी हां, अब जो इतनी प्यारे लगती है, राग हो गया, इनके साथ अटैचमेंट हो जाएगी। और जो नहीं अच्छे में लगते, द्वेष हो गया। क्या? मन में गरम वृत्ति का उठना द्वेष है, मन में शीतल वृत्ति का उठना राग है। क्यों राग ने ये दो वृत्तियां बनाई? मैं दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा, मेरे पास कोई जवाब नहीं इसका। मेरी देवियों, मेरे जैसे को पूरा जवाब देना चाहिए, लेकिन मुझे पूरा जवाब गुरुओं ने, आचार्यों ने और व्यास पिताजी ने नहीं दिया। ये कहती है इसका उत्तर क्या है? अकथनीय, नाकाबिले बयान, इनडिस्क्राइबेबल। इसका बयान नहीं किया जा सकता, इसको नहीं बताया जा सकता। ये बेचारे खुद हड्डियां करके अपने शरीर को रह गए, लेकिन नहीं परमात्मा ने, हालांकि खुद रब का रूप है, नहीं बताया, नहीं समझाया। व्हाई देयर इज राग एंड द्वेष इन द वर्ल्ड? इतना राग द्वेष क्यों? अच्छा, जिसको तू चाहती है हमेशा क्यों नहीं चाहती? हमेशा चाहती रहो, क्यों? 2 महीने 2 साल चाहने के बाद तेरा दिल ही नहीं करता उसको, इतना प्यार से नहीं देखती। बल्कि हर नारी, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे टोक लेना, मैं तो आपका बाबा हूं, दादा हूं। हर नारी मां बनने के बाद वो प्यार पति के साथ नहीं कर सकती, बच्चा नहीं पलता है। ये भी माया की कारस्तानी है, यह भी माया का चक्कर है। कई बार आपने ताना मारा, अब मेरी तरफ ध्यान कम हो गया, तो फिर आपका पुत्र कैसे पालू? ये क्रांत से जवाब देती है वो, खरा जवाब, फिर इसको कैसे पालू? हाँ,
मुझे अब दफ्तर में देर हो जाती है तो मैं क्या करूं, मुझे ये फारग ही नहीं करता। इसकी टट्टी टूटी साफ सूफ करके आती है, फिर मैं चली जाती हूं उसके पास। अगर फिर साफ करके आती हूं तो पेशाब की नली चल पड़ती है ऊपर, 2 प्रणाले बना रखे हैं रब ने, मैं क्या करूं। देख लीजिएगा, देख लीजिए क्या जवाब है आपके पास। रब ने 1 प्रणाली मिला, 2 प्रणाले हैं, कभी एक चल पड़ता कभी दूसरा, तो वो उनकी दफ्तर की फिर क्या होगा, क्या क्या शक्ति भी शरीर एक हुई है, बल्कि नहीं, मां बनने के बाद शक्ति कम हो जाती है। आपकी आंतरिक शक्ति बच्चे में बट गई। जैसे 100 पैसे में से आपने क्या 40 पैसे निकाले तो बाकी 60 ही रहेंगे ना। अब जो आप बच्चे और बनाते जा रहेंगे, नारी का मन बढ़ता जाएगा, और भी बढ़ जाएगा, और भी बढ़ जाएगा। तो फिर आप ये कैसे बना हुआ है, जिसको हम चाहते हैं हमेशा नहीं चाहते। तो जो आज हमारा वैरी हो हमेशा को नहीं वैरी रहता, नहीं हमेशा वैरी रहता। मैं आपको कई दृष्टांत दूं और आप 2-2, 4-4, 3-3 उंगलियां मुंह में डाल ले। मुकदमे चल रहे थे, हाँ, एक दूसरे को बार भी किए, अस्पतालों में 8-8, 10-10 टांके लगे। मैं उनको खास आए बैठे होंगे, मैं उनको नहीं कह रहा, मैं एक दृष्टांत दे रहा हूं, और नाम कोई नाम नहीं बतलाऊंगा, वो अपना अनादर न समझे। मैं सबका हितैषी हूं। इतनी मार कुटाई हुई कि टांके लगे, एक को 10 लगे, एक को 12 लगे, इतने सिर खुल गए। हाँ, और आज उनके आपस में रिश्ते गए, उन्होंने लड़की दे दी है उसके लड़के को। देख लो, ये वो जमाना है मेरे बच्चे, ये वो वक्त है। काका उनका इंजीनियर करके अपने यूएसए से आया, हाँ, तो सबसे पहले उन्हीं की मां ही नवी नवी साड़ी पहन के गई है, तू आ गई। ये सपना है या सच्चाई है? नहीं, सच्चाई है। आप तो कभी राम राम भी नहीं करती थी, आज हमारे घर में आए, ये कैसे हो गया? हम गरीबों के घर में तुम इतने लाखों बती, हम तो तुमने ताने मारे थे भी हमारे घर तो कुत्ते भी रोटियां नहीं खाती और फुलके नहीं खाते। एक गला बोल जाना, वो क्रोध में जो कुछ हो गया हमसे हो गया। तो फिर वाह, आप जैसी इतनी अमीर लाखोंपति हमारे घर में आए, ये तो वही बात होगी, विदुर के घर भगवान आ गए, विदुर के घर भगवान आ गए। ये तो बड़ी कृपा। किस तरह आए? शर्म भी आती है। और बच्चों के बाप ने कहा, तू पहले जा, तेरे पीछे मैं खड़ा हूं दरवाजे के पीछे, फिर मैं अंदर आ जाऊंगा, पर तू जाके बैकग्राउंड बना और बताओ तो सही, क्या आपका जो लड़का पढ़ के आया है, हाँ, विमला के लिए, अच्छा अच्छा अच्छा, रिश्ते के लिए आया है, हमारे सिर मत्थे। हाय, इन्होंने मुकदमे चले, 8 साल मुकदमा चलता रहा, और वो मुकदमे में हार भी गए, ये जीत गए, और टांके टूंके सब भूल गए। ये गए क्या, जहान इसी को कहती है, इसी को जहान कहती है। दुश्मनी है तो रज के, और प्यार है तो रज के। किसी की तारीफ करने लगेंगे तो पुल बांध देंगे, और किसी की निंदा करने लगे तो बेचारे को पताल में ले जाएंगे, घसीटते घसीटते। ये वो वक्त है, एक्सट्रीम पर दोनों चीजें जा रही हैं आजकल, दोनों गुण, राग और द्वेष एक्सट्रीम पे जा रहे गए। ये तो रहम करें हमारे इष्ट देव हमारे पास। एक बार क्या भी, चलो उत्थे रब दी वाणी भी आजमा लवीए, शायद मेरे जैसा खोटा पैसा उत्थे खरा हो जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, खोटा पैसा, खोटा सिक्का शायद उत्थे निकल ही जाए। बिल्कुल ठीक है। प्रसंग क्या है? आज भगवान क्या कह रही है? मेरे भक्तों के मन के अंदर कोई शत्रु नहीं रहता, कोई मित्र नहीं रहता। शत्रु और मित्र की भावना उनमें से निकल जाती है। एक बार तो सुन के आप हैरान हो जाएंगे, पर ज्यादा हैरानगी मेरी देवियों को नहीं होगी। शत्रु और मित्र का भाव कब होता है? अब मैं जरा एक कदम आगे बढ़ूंगा। कौन हमारा शत्रु? एक मैं साधारण रूप में कह रहा हूं आपके लिए नहीं, मैं एक कॉमन बात ले रहा हूं मेरी बेटी। शत्रु कब और मित्र कब? सीधी बात, बड़े साधारण शब्दों में महर्षि व्यास जी ने हमारा घर पूरा किया। जो हमारे स्वार्थों को पूरा करे वो मित्र। सिद्धि आओ सिद्धे, सिद्धि आओ सिद्धे, दीवार टप के रहो मेरे पुत्र, दरवाजे में से आओ, मेरी दरवाजे में से आओ, दीवार टप के नहीं। ना 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 ना, दरवाजे सीधे आओ, सीधे। ये एक की मां ने कहा था, पुत्र शादी करनी है तो दरवाजे में से आ, हाँ, दीवार टप के, कोर्ट में रही ना कर, दीवार टप के। और बहुत अच्छे, और बहुत अच्छे।
क्यों दीवार टपना पे है? दीवार टपने वाले को चोर कहती है। इतना असर हुआ पुत्र के ऊपर के मां तूने मेरा बिना छुरी के नक काट दिया, लानत मुझे, अगर अब तेरी शादी करूंगा तो तरीके से करूंगा, दीवार टप के नहीं करूंगा। क्या शब्द कमाल का है, क्या गजब का शब्द है। अगर किसी के कलेजे में वक्त आ गया तो बैठ जाए। दीवार टप के पुत्र शादी नहीं करते, दीवार टपते वो चोर होती है। सीधा दरवाजे में से वो लेके आ, मैं उसको छाती से लगाऊं, सीधा आ रहा, सीधा, दीवार टप के नहीं। हाय बहुत अच्छे, तो हम सीधे हैं, जरा बिल्कुल सीधे। महाराज जी ने हमारी छोटी अकल वालों का घर पूरा किया। जो हमारे स्वार्थों को पूरा करे वो हमारा मित्र। ना मानने वाली बात ही कोई नहीं, ना मानने वाली बात ही नहीं भगवती। हाँ, जो हमारे स्वार्थों को पूरा करे। अगर किसी को चोट लगती, खड़े हो जाओ, मेरे से क्या शर्माओगे तो घाटे में रहोगे। मां बाप से शर्माना घाटा, डॉक्टर से शर्माना घाटा, मौत को बुलाना है। डॉक्टर से शर्मा गए तो मौत नजदीक है। फिर मां बाप से शर्मा गए तो लक्ष्मी दूर है, और गुरु से शर्मा गए तो ज्ञान कभी स्पर्श भी नहीं करेगा आपके अंदर। तो मेरे से कोई शर्म की बात नहीं, क्योंकि आपने असलियत लेना है मेरे जैसों से। असलियत की पहचान जो मां बाप नहीं दे सकता, जो आपको पति या पत्नी दे सकती, वो हमारे जैसे आपका घर पूरा कर जाती है। इस संकोच की कोई बात नहीं। जो हमारे स्वार्थों को पूरा करे, मैं एक भी नहीं कह रहा, मैं एक वचन ही बोला, वो वचन बोल रहा हूं। जो हमारे स्वार्थों को पूरा करे, हां, स्वार्थों का नाम ही संसार है। वाह वाह महाराज जी, जरा विशेष बुद्धि दे देना इंसानों को। स्वार्थों का नाम ही संसार है। स्वार्थों के आधार पर ही मेरा हो, मैं हूं या आप, माताएं हैं या मेरी भोली भाली नेक बेटियां जन्म हुआ है। वाह वाह, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं। स्वार्थों के आधार पर ही हमारा जन्म हुआ है। अच्छा, पर यह खुशकिस्मती आपकी, और मैं आप सबका मस्तक चूम लूं, क्या कि हमारे स्वार्थ पवित्र थे, हमारे स्वार्थ रजोगुणी नहीं थे। हमारे स्वार्थों में क्या भगवत भावना थी। ए भगवती, हमारे स्वार्थों में भगवान की भावना थी। हमारे स्वार्थों में कम था क्या, कंचन कामनी कीर्ति जर जन जमीन, ये कम थे। तभी जनाब तशरीफ लाए गए, और आपके लिए मेरे भगवान ने मुझे प्यार से सेवा करने के लिए भेजा। मेरे अहोभाग्य, हम सब स्वार्थों के आधार पर, स्वार्थों के आधार पर जन्म लिया है। अच्छा, तो जो हमारे स्वार्थों को पूरा करे वो हमारा मित्र। आप गली में कितनी रहती हैं? हाँ, कुशल्या तेरी सखी है, सहेली है। क्यों? ये किसका, इतने बहुत स्वार्थ पूरे कर जाती है। दुख में सुख में, कपड़े जिस तरह बहुत ज्यादा होती हैं, वो रजाइयां उछाड़ धो ये वो, तो उसे बुला लेते हैं, आजा राजा, मैं धोती जामे कितनी उड़ती रहा। कभी कुशल्या को कुशल्या के लिए बुलाया? कभी तूने कहा कि आज मैंने हलवा बनाया, बादाम भी डालेंगे और बहुत चीजें, आज रल मिल के खा लीजिए? बताया तूने इस तरह को भी बुलाया हो? आज मैंने ये करना, मेरे काम आ जाना। हाँ, आज मैंने ये करना, कुनक साफ करनी, आ जाना। स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ। कपड़े ज्यादा धोने हैं, एक हाथ और चाहिए। हाँ, और गड़बड़ मत कीजिए, कोई और दाने तूने साफ करनी है, तू आ जा। ये देख लीजिए, राम तू आ जाना। हाँ, मैंने छावनी जाना, ये चीजें लेनी है, तेरी भी रह लूंगा। स्वार्थ। जब भी आप देखिएगा स्वार्थ। दिल्ली जाना, कई चीजें लानी है, राम को साथ ले लिया। राम तो ना हो, पालतू कुत्ता हो गया आपका। जब चाहो बेचारे को लिए जाओ, साथ पकड़े जाओ, है शाबाश। स्वार्थों को जो पूरा करे वेद, वही तेरा दोस्त कहलाए। स्वार्थों को जो पूरा करे, मैं आगे बढ़ूंगा जैसे वेद भगवान जी कह रहे हैं। मैं तो गृहस्थी में नहीं गया, पर मां बाप की दृष्टि से देखा आया हूं। आपको गृहस्थी का तो आपका अपना ही अनुभव है। वेद तो और बोलता है क्या, स्वार्थों को जो पूरा करे, मां भी हमारी वही है, बाप भी हमारा वही है, पत्नी हमारे वही है। वेद और बढ़ गया, देवता भी हमारा वही है जो हमारा स्वार्थ पूरा करे, देवी भी हमारी वही है जो हमारा स्वार्थ पूरा करे, एक गुरु को छोड़कर। यह रिश्ता ऐसा कि जहां स्वार्थ नहीं लग सकता, वरना यह संसार रह नहीं सकता। क्योंकि कोई तो बुनियाद होगी जिसमें संसार रहेगा। तो ज्ञान या गुरु हमारी बुनियाद होती है, हमारी फाउंडेशन स्टोन होती है। बाकी मेरी भगवती सारी स्वार्थ,
मां बाप, बहन भाई, पति पत्नी, देवी देवता, सब स्वार्थ लाग करे सब। हाय हाय, वारे गुसाई जी, ये उनको लिखते हुए सब कोई तो नहीं हुआ। स्वर नर मुनि की ये रीति, हाय स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सुर मैंने देवता, नर एक ऑर्डिनरी मैन, मुनि जो कि इस मार्ग में अभी अभी लगा है, यही उनकी रीति है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सब प्रेम करते अपने स्वार्थ को सामने रख करके। बेटे अपने स्वार्थ को सामने रख करके, भगवान करे आपके पति आपके स्वार्थों को पूरा करते, भगवान उनको इतनी क्षमता दे और आपको भी इतनी समर्थता दे, आप उनके स्वार्थ पूरे करते रहे, करते रहे। शाबाश। एक बुजुर्ग मोया तो शादी की तरह उसकी अर्थी निकली। जैसे बुजुर्ग को नहीं मोया, शादी हो रही है। तूतियां वादे झंडियां, मैं बकवास नहीं कर रहा, सच्चाई कह रहा हूं। क्योंकि तूतियां बाजे, हाँ झंडियां, उनके दोते पोते छुन्नू छुन्नू नुन्नू मुन्नू, वो छोटे छोटे नंगे मुनंगे जो कच्ची नहीं पहन सकते, वो भी झंडियां पकड़ी फिरते और आगे आगे जा रही है बाबा के। शाबाश शाबाश शाबाश। और नन्ही मुनिया नंगिया मुनंगिया, उनको तो कपड़े पहना देने थे, वो भी जा रही है झंडियां लेकर के, मतलब बाबा जो बोल ही नहीं सकती हैं। और एक का बाबा मरा तो रो रो के पिट के मर गए। क्यों? इस बाबे के साथ स्वार्थ कोई नहीं था। इस बाबे को 9-10 साल हो चुके हैं, काम कुम कोई नहीं करता। हाँ, कोई नहीं काम करता। हाँ, बस बेकार है, कंडेम माल है, कंडेम बेटे कंडेम। ये बाबा कंडेम हुआ पड़ा है। ये बाबा कूड़ा कबाड़ है, कबाड़ खाना है बेचारा, कुछ किसी से स्वार्थ ही पूरा करता। एक बाबे की 86 साल की उम्र है, सारा बिजनेस संभाले बैठा है, सारा बिजनेस। वो मरा तो इतने पिट पिट के मर गए। और ये जो मरा, ये 76 साल का बाबा था, तो बरात जैसे निकल रही है और झंडियां और मार क्या से क्या, जिसको आप बुढ़ मरना कहते हैं, बुढ़ मरना कर रही है और वो जवान मरना कर रही है। क्यों? उससे स्वार्थ पूरे होते हैं। 86 साल का बाबा, 86 साल का बाबा, पर उससे स्वार्थ पूरी होती है ना। बड़ा भारी बिजनेस संभाला हुआ था, बड़ी भारी फैक्ट्री संभाले हुए था। शाबाश। एक बिजनेस 2 पुत्र संभाले हुए थे, एक बिजनेस इस बाबा जी ने संभाल रखा था। वो शाबाश। हर चौथे दिन अपने सफेद वालों को काला करने के लिए कितनी क्या मांदी लगाई बैठता था और लगा के धूप में बैठ जाता था सर्दियों में। है शाबाश। ये बाबा जवानी को बुला रहा था, अपनी जवानी को। शाबाश शाबाश शाबाश। और वो बाबा बेचारा किसी काम नहीं आना। स्वार्थ जो पूरा करे, ये संसार क्या है? स्वार्थ के आधार पर टिका हुआ संसार। तो स्वार्थ पूरा करे तो हमारा मित्र। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बाहर में जाना। बेटी जो आपका स्वार्थ पूरा करे वो आपकी सहेली है, वो आपका पति है, वो आपका चाचा है। जो स्वार्थ पूरा करे, जो स्वार्थ पूरा करे। बाकी रिश्तेदार इतने स्वार्थ नहीं ना पूरा करते। एक कहावत आपने सुनी? बाबा कई कहावतें तो हमने नहीं सुनी। तू रहता जंगलों में, पत्नी ये स्वार्थ ये ले कहां से आता है तू कहावतें? मैं तो अपनी दादी दादा से सुनी हुई है। नजर ना लगाना। आपने नहीं सुनी होगी, आपकी दादी भोली भाली होगी। हमारी दादी तो बड़ी चुस्त और विचार थी, उसी का छाया हमारे पर पड़ा हुआ है। क्या कहती थी? बड़ी अच्छी अपने कहावतें सुनाया करती थी। क्या 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 क्या? हाँ सुनो। जो करे सी कम घ्यू है, वो ना करे सी मात, ना करे सी प्यू। जो शुद्ध घी, पवित्र घी काम कर जाता है, वो मां प्यू नहीं कर सकता। हाँ, एक तो ये कहावत कि शुद्ध घी तो आज फिर मिलेगा, जो घर से बनाया जाए हो गैया का। जो करे सी घ्यू, ना करे सी तेरी मात, ना करे सी वो मुल्तानियो तेरा प्यू। ना तो तेरा प्यू करे तो ना तेरी मां करे, जो कम घी कर जाएगा। और कहावत सुनो। हाँ, और सुनो और सुनो और सुनो। 100 दवाइयां एक घी। दवाइयां 100 एक तरफ और शुद्ध घी एक तरफ। सुनो सुनो, भूलना नहीं, पर किसी को बता भी देना। 100 दवाइयां एक घ्यो तो 100 चाचे एक प्यो। हायो मेरे रब्बा, ओए 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 ओए। स्वार्थ के कारण से
दवाइयां ते एक घ्यो और 100 चाचे थे एक प्यो। किस नाते से? खून तो एक है, उनकी माँ बाप भी एक है, पर स्वार्थ पूरे कर, जो बाप स्वार्थ पूरे करता है वो माँ चाचे नहीं पूरे करता। चाचा तो फिर चाचा ही है ना, चाचा तो प्यो बन नहीं सकता ना। हाय हाय, बोलते तो आप है माँ सी, माँ जैसी, पर माँ तो माँ ही है ना, मासी तो मासी है ना। बोलते तो आप माँ सी, लाइक माई मदर, माँ सी, माँ प्लस सी, माँ सी, और माँ तो माँ ही है ना। मासी ने मां नहीं बनना और मां ने मासी बन के नहीं दिखाना। क्यों? सिर्फ स्वार्थ के कारण से। तो स्वार्थ के आधार पर यह संसार टिका हुआ। सरकार अपने अंदर जाति मारो। क्या हो रहा है? असलियत की पहचान करके, भगवान के श्री मुख से निकले हुए ज्ञान को सुन के विचार करके असलियत की पहचान होती जा रही है। संसार क्या है, मैं कौन हूं, और संसार और मेरे पीछे चलाने वाला कौन है। ये असलियत में 3 प्रश्न होते हैं बेटी, और सारे संसार में है ही 3 प्रश्न आप जैसे कल्याण कामिनी और कल्याण कामियों के लिए। मैं कौन हूं और क्यों मेरे भगवान ने मुझे पैदा किया, और मुझे जहां पैदा किया ये संसार क्या है, और मेरे और संसार के पीछे मुस्कुराने वाला कौन है। सिर्फ ये 3 ही प्रश्न है। इन 3 प्रश्नों की यथार्थता जिसने जान ली वो ज्ञान के दरवाजे के ऊपर खड़ा हो गया। नहीं, यूं नहीं कहा जाता, बल्कि यूं कहा जाता ज्ञान की दहलीज के ऊपर खड़ा हो गया। दरवाजा और होता है, दहलीज और होती है बेटी। दहलीज तो दरवाजे के ऊपर जो चौकाट बनी होती है उसके ऊपर खड़ा हो गया। इतना नियरर, ओ यस, मोस्ट नियरर, मोस्ट नहीं मैं कह रहा, मोर नियरर कह दूं। ज्ञान की दहलीज के ऊपर खड़ा हो गया। शाबाश। अच्छा, अब आपको ये तीनों की असलियत भगवान जी द्वारा मेरे प्रभु की कृपा से आपको पता लगती जा रही है। तो क्या हो रहा है? सच्चाई की बात कह रहा हूं, दिन प्रतिदिन जो असलियत का पता लगता है तो स्वार्थ कम होता जाता है। अगर आपका स्वार्थ कम ना होता, आपके पैर मन पक्के होते, इधर ना आते। अगर स्वार्थ कम ना हो तो दिल नहीं करता ज्ञान को लेने का। स्वार्थ कम ना हो तो दिल नहीं करता इधर आने का। हाँ, आपने बाजार में से कोई चीजें खरीदी हुई थी, हाँ 2 थैले पकड़े हुए थे आपने, रास्ते में कोई गली वाली आपके पास आई, देख देखते राम प्यारी तू मंदिर में जा रही है? हाँ मैं मंदिर में जा रही हूं। देखना जरा मेरी यह चीज, देख चाची जरा मेरी ओर देख, मेरे दोनों हाथ भरे हुए हैं, दोनों हाथ मेरे में थैले लगे हुए, मैं दोनों चीजें लेके वहां जा रही हूं, घर में ले आनी थी। मैंने कहा फिर बाजार में ना जाना पड़े, मुझे माफ करना नाराज ने, मैं देख लिया तेरे पास तो पहले बड़ा बोझ है, तो ये मेरा बोझ कैसे ले जाएगी। तो जिनमें स्वार्थों का बोझ होगा वो मेरे रब का बोझ कैसे उठाएंगे। स्वार्थ कम होते जाएंगे तब आपका इधर आना रसदार आपके लिए बनेगा, आपके लिए मजेदार भी तब बनता है। स्वार्थ और भी कम हो जाए, और भी कम, ये असलियत की पहचान के बाद होता है। स्वार्थ और भी कम होते जाए, और भी। और जो मैं बार बार कह रहा हूं महापुरुषों की बात, जब भगवान की बात, प्रातःकाल जरूर उठा करो। क्यों? स्वार्थों को आग लगती है, स्वार्थ भड़कती है। अगर प्रातःकाल न उठा जाए तो गीले लकड़ी की तरह दुखते हैं। स्वार्थ दुखना कुछ और है, स्वार्थ का सड़ना कुछ और। समझती है ना बाबा? समझती हूं। मैं रोटी को चोची नहीं कहती, रोटी को रोटी कहती हूं। अगर आप प्रातःकाल उठ के भगवान के श्री चरणों में हाजिर न दें तो फिर स्वार्थ सड़ेंगे नहीं, दुखेंगे। जैसे गीली लकड़ी, गीला गोबर दुखता है, या यूं कहूं किसी नए पक्षी का फड़फड़ाना कुछ और है और लंबियां उड़ारियां भरना कुछ और होता। जो प्रातःकाल नहीं उठते वो पक्षी की तरह फड़फड़ाते हैं, चलो आ गया, सत्संग सुन लिया, 12वें अध्याय में घोटा लगा के तो 20 श्लोक पूरे कर लिए। ये फड़फड़ाना है। और आगे अपनाना, उसे अपना बना लेना, बीच में से अपनी नेगेटिव क्वालिटीज को निकाल देना, इंटायरली समथिंग एल्स। तो देखिए ना, जो जो स्वार्थ आपके कम होते जाएंगे तो आपका अंतःकरण पवित्र होता जाएगा। और सबसे बड़ी बात बता दूं, आपका मन अंतर्मुखी होता चला जाएगा। स्वार्थों ने हमें बाहर घसीट रखा है, आए स्वार्थों ने हमें बाहर मुखी बना रखा है। इसलिए मैं व्यास जी की बात बतलाऊं, महाराज जी ताकत आप देंगे, मैं तो आपके ज्ञान को याद करवा रहा हूं। यहां तक बड़ी भारी जुर्रत करके व्यास जी कहती हैं, अरे सुन सुन सुन,
इसे में कहेंगे उर्दू में दिलेराना ऐलान। किसका? भगवान वेद व्यास का। बेटे साहसपूर्ण घोषणा, साहसपूर्ण घोषणा। क्या घोषणा? दिलेरा या बोल्ड डिक्लेरेशन क्या है? स्वार्थ समाप्त, प्रभु प्राप्त। हाय, बहुत अच्छी घोषणा है, बहुत अच्छी घोषणा। जिस घड़ी, वो घड़ी बड़ी सुनहरी घड़ी होगी जब अपने सारे स्वार्थों को आग लग जाएगी। यू ज्ञान अग्नि में जाते गए जल, बुरे हो बल या भले हो बल, ये सारे स्वार्थ खत्म। तो फिर भगवान मिलने में देर क्या है? फिर तो कहीं दूर जाना है, भगवान को कलकत्ता मिलने जाना है, मद्रास जाना है, नहीं, अपने में गोता मारना है, अपने में। ओए 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 ओए, मद्रास नहीं जाना, कलकत्ते नहीं जाना, कहीं गया जी नहीं जाना, पहेवा नहीं जाना, अपने में गोता मारना है। तो अपने में गोता कौन नहीं मारे? स्वार्थ में बाहर ले जाता है, स्वार्थ में घसीटता है। दफ्तर से 1 बजे वो रोटी खाने के लिए आए श्रीमान जी, पकाई नहीं। क्या बात? अब मैं क्या करूं? देखो ये मुझे बार बार ले जा रहा है, बार बार काका बार ले जा रहा है। कई बार मैं अंदर आई पकाने के लिए, वो देखिए सारा चकला वेला साथ में रखी बैठी हूं, लेकिन ये मुझे फिर बाहर ले जाता है, फिर बाहर ले जाता है, मेरा सारा टाइम इसमें। चलो कोई बात नहीं, मैं जाके होटल खा लेता हूं। इसी तरह हमें स्वार्थ खिंच खिंच के बाहर ले जाती है। मेरा वो काम रह गया, मैंने वो करना था, मैंने वो करना था, मैंने वो बनाना था, मैंने वो बनाना था। और उधर हमारे कृष्ण क्या कह रहे हैं? जो इंसान करे ख्वाहिशें लगाया, ख्वाहिश नहीं लगाया। इस सिर में कंघी मार के आया कर पुत्र, ताकि एक एक रोम खुल जाए। थोड़ा सा पानी, जरूर तेल मारना, थोड़ा सा पानी डाल के कंघी मार दी, ताकि एक एक रोम आपका खुल जाए और एक एक बात आपके अंदर चली जाए। भगवान ने बहुवचन लगाया है, विहाय कामान यात सर्वान, कामान बहुवचन, फिर सर्वान। और आपको ये भी जरूरत पड़ेगी बहुवचन लगाने के बाद फिर सर्वान कहा। हाय, पहले पिताजी ने कहा वो चीजें उठा के लिया। अच्छा पिताजी जो कमरे में पड़ी है सब सारिया चीजें, ये क्यों कहा? पहले के वो कमरे में से चीजें उठा के लिया, फिर सारिया चीजें अर्थात कमरे दो सफाया करके पोचा मार के। पहले भगवान ने कहा कामान, इट इज बहुवचन प्लूरल। फिर रब को जरूरत पड़ी कृष्ण को कि सर्वान साथ कहे। थोड़ी संस्कृत जाने वाले जरा हैरान हो जाओ, थोड़ी संस्कृत का ज्ञान हैरान हो जाओ। कामान के साथ सर्वान लगाने की जरूरत क्या है? कामान इटसेल्फ बहुवचन, फिर सर्वान लगा रही है, अर्थात बिल्कुल जड़ से उखेड़ देनी है संसार संबंधी कामनाएं। इन अदर वर्ड्स एलिगोरिकली मीनिंग ले, अगर हम लाशने का अर्थ निकालें तो जड़ से काट देनी है, ताकि फिर ना पनप पड़े संसार संबंधी कामनाएं आपके अंदर। उस अवस्था में रब कहती हैं क्या ख्याल उसके मन में विचार। और व्यास जी ने क्या कहा? स्वार्थ समाप्त, प्रभु प्राप्त। जरा अपने सीने पे जिगर पे लिख ले मेरी बेटी, तो भगवान के प्यारे को कोई स्वार्थ ही कोई नहीं। हाँ, तो स्वार्थ नहीं तो फिर मित्र कौन और शत्रु कौन? ये तो अपने स्वार्थ के कारण से था ना, जो हमारे, मैं फिर वहीं आ जाता हूं, जो हमारे अधिकतम यानी मैक्सिमम, उर्दू वालों ज्यादा से ज्यादा स्वार्थ पूरे करे वो हमारा मित्र है, और जो हमारे ज्यादा से ज्यादा स्वार्थों को चोट मारे वो हमारा शत्रु। सीधे शब्दों में उल्ट उसके, जो आपके स्वार्थों को चोट मारे, बाधा डाले, हाँ आपकी खुशी में बाधा डाले, वो कहते ये पता नहीं इसके साथ मैंने पिछले जन्म में कोई वैर कमाया होगा, बात बात में पंगा लेती है, बात बात में मेरे मार्ग में रोड़ा डालती है, कोडर कहीं की मर जा सारा रब करे, मरे तू सोमवार वाले दिन तेरी अर्थी के पीछे भी कोई ना जाए। हाय मेरे रब्बा, ऐतवार में मरेगी तो सारे जान गए, तो सोमवार मरेगी कोई नहीं जाएगा। ये भी एक गाली होती है जो मैं सुन के हैरान हो गया। सोमवार में मरना, मैं रविवार तो सारे छुट्टी से अर्थी पीछे पहुंच जाएंगे, शाला मरी सोमवार को अर्थी के पीछे कोई ना जाए। आप न कहना किसी को, मैं तो आपको वो बातें बताता हूं जो आपने सुनी ना हो। आजकल ये भी गाल है कि सोमवार को मरना तेरी अर्थी के पीछे कोई ना जाए, भाई संडे को तो सारे फारिग होते हैं। वाह, क्यों? मेरे स्वार्थों को चोट मारती है। इसलिए तो जो हमारे स्वार्थ पूरे करे, हाय वो हमारा मित्र, ही इज वेरी डियर टू अस, इन नो डाउट ही इज अवर फ्रेंड। हाँ, और जो हमारे स्वार्थों को चोट मारे, बाधा बने, अब यू कैन फॉलो, वो हमारा शत्रु होता है। भगवान तो अपने चोटी के भगत की बात कह रही है। मेरे भक्त के लिए शत्रु और मित्र बराबर।
ये शब्द ये क्यों नहीं कहा कि उसके लिए शत्रु मित्र रहते नहीं? आखिर में जरा टाइम आपका पूरा हो गया, शत्रु और मित्र रहते नहीं, ये क्यों नहीं कहा? सुनिए, उसकी अपनी दृष्टि से, उसके अपने मन के स्तर से उसका कोई शत्रु और मित्र नहीं रहा, क्योंकि उसका स्वार्थ को नहीं रहा, उसके मन का स्तर ऊंचा हो गया। पर भगवान ने सम लगाया है। सम का मतलब उसकी दृष्टि से तो कोई नहीं, पर भगवान के प्यारों को कोई अपना समझ लेता है, कोई भगवान के प्यारों को अपना वैरी समझ लेता है। हाँ, शुरू से देख लो, प्रहलाद को भी बाप वैरी समझे। ओए मेरा रब्बा, ओए मेरा रब्बा, और पड़ गए उस अकल में पत्थर कि सगा बाप प्रहलाद को वैरी समझता है। और हम अगर नाम लेते हैं तो भगवान की कसम, मेरा मन ये कहता है कि हमारे कई जन्मों के पाप सड़ गए। कब? जब हम मीरा का नाम लेते हैं, मीरा का गीत गाते हैं, जानबूझ के हम गीत गाते हैं ताकि हमारे अंदर के पाप सड़ जाए। और रानिया तेरी अकल में पत्थर पड़ गए जो वैर कमाता रहा, जिसके नाम लेने से पाप सड़ते गए, वो वैर कमाता रहा मीरा के साथ। देख लो ना, भगवान के भगत की दृष्टि से तो उसके लिए ना कोई वैरी है, ना कोई शत्रु है, ना मित्र है। लेकिन दूसरों की दृष्टि से, हाय अखी वेख जहर नू खांदा, ये संसार वेख्या संतान नाल भी वैर कमांदा, ये संसार वेख। भगवान के प्यारों के साथ भी वैर कमाया जाता है अपनी दृष्टि से। शुरू से देख रही है, जैसे मैंने मीरा का दृष्टांत दिया, प्रहलाद को भी अपना वैरी समझना। ओए ओए ओए, और गुरु उसको प्रहलाद को मार देती हैं। और जब कृत्या निकाल करके प्रहलाद को मारने के लिए प्रकट हुई, वो कहते कृत्या ने कहा, शक्ति निकली, क्या करूं, इस प्रहलाद का बेड़ा घर कर दो। तो बेड़ा घर करेगी तो दर्शन चक्र चल पड़ा, तो वो उल्ट करके इन गुरुओं को मार दिया। गुरु मर गए। चल, उसके बाद प्रहलाद ने हाथ जोड़े और भगवान को कहा, हे भगवान, आपकी भक्ति जब से मैंने करनी शुरू और आज तक अगर मैंने अपना किसी को भी वैरी नहीं समझा तो मेरी इस सच्चाई को लेकर ये जी उठे। वो दोनों ही जी उठे उसी वक्त अंगड़ाई लेते हुए, जैसे कोई सोया हुआ व्यक्ति उठता है। किस पर कहा, अगर मैंने अपनी दृष्टि से किसी को अपना वैरी नहीं समझा तो मेरी इस सच्चाई को सामने रख के मेरे प्रभु मेरे गुरुओं को उठवा दो, इनको फिर जिंदा कर दो। ये हमारे लिए सारे कुछ कर गए, वो तो पहुंच गए थे, पर हमारे जैसे मूर्खों को शिक्षा कौन देता, हमें इंस्पायर कौन करता? वेरी गुड। यही हाल मीरा को देख लो, और भी और अनेकों को ले लो। ध्रुव, वो सुतीली मां क्या समझती है और ध्रुव को भगवान क्या समझती है, ध्रुव को नारद जी क्या समझती है। वाह वाह, इसलिए भगवान ने यह समय लगाया, सब उसके लिए तो बराबर है, ना उसको कोई वैरी है, ना उसको मित्र है, ना कोई शत्रु है। लेकिन संसारी आदमी अपनी दृष्टि से भगवान के प्यारों को तो कोई अपना हितैषी समझता है और भगवान के प्यारों के साथ कोई वैर कमा लेता, क्योंकि वो अपने मुताबिक उसको नहीं देखते। मेरी बेटी, अपने मुताबिक नहीं देखा जाता भगवान के प्यार, शुरू से देखा जा रहा है, शुरू से ही। आज उसे भगवान कहती है, आज उसको याद करके और एक हाथ उठाकर हाय रो भी पड़ती है। आज उसकी याद में लाखों रुपए लगा देती हैं। और इतनी बुरी तरह मारा गया, किसी कंट्री में इतनी बुरी तरह नहीं मारा। आज उसका मेरा साडा रब भाई कौन, ईसा मसीह, और किस बुरी तरह यूं दोनों हाथ करके किल गाड़ दिए गए, दोनों पैरों को यूं करके किल गाड़ दिए गए, और उसके बाद हैंड बुरी तरह फांसी पे चढ़ाया गया। और वो अपनी दृष्टि से कह रहा है, ओ गॉड फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग। मेरे परमात्मा, इनको क्षमा कर देना, ये बेवकूफ जानते नहीं कि कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं तेरे प्यारे के साथ। दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग, ओ गॉड फॉरगिव देम। अपनी दृष्टि से क्या कह रहे हो, ओ गॉड फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग। क्या गजब, क्या गजब, क्या गजब, क्या कमाल। और ईसा की दृष्टि से कोई शत्रु नहीं है, लेकिन उसके सारे उल्ट उस समय के उसके शत्रु मानते हैं। और आज मानते हैं साडा रब भाई रब, आवर गॉड, आवर ईसा, आवर क्राइस्ट एंड गॉड वन एंड द सेम। आज कितना दर्जा दिया जा रहा है, लेकिन उनकी दृष्टि से तो ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है, बराबर है। ईसा जी अपने कई शिष्यों के साथ एक जगह जा रहे थे, इसे देखते बड़ा जमघटा लगा हुआ है, शोर मचा हुआ है। एक शिष्य को कहा, जरा देखना क्या है। महाराज जी कैसे बताऊं,
आप खुद चल के देखो, एक सुंदर सी नारी के हाथ बंधे हुए हैं मेरी बेटी, हम हाथ पीछे बांधते हैं, ये लोग आगे बांध देते हैं। हाथ बंधे हुए गए, हाथ और उसका सिर नीचे है, और सबने एक पत्थर उठा रखा है। क्या इसको हर एक मारेगा, इसको मार देगा, खत्म करना चाहते, जान से मार देना चाहते। इस बीच में आगे दोनों हाथ खड़े किए। सजनों, इसको मारने से पहले मुझे बता दीजिए इन्होंने क्या कसूर किया। इस एक नालायक ने अनेकों के कैरेक्टर को तबाह कर दिया। ये इतनी गंदी है, इससे पूछ लो। आंखें नीचे कर ली, ये जो करे ठीक करे। अब हम चाहते हैं कि ये आगे कईयों को नरक के लिए ना भेजे, इसी को मार दो परे, ना होगा बात, ना बजेगी बंसरिया। अच्छा, इसने ये कसूर किया, पाप किया है, हाँ, इसलिए आप इसको मारना चाहती हैं। हाँ, मेरी सुन लो, हाँ, और पत्थर मारना शुरू करो। बेचारी कुछ थोड़ी सी उम्मीद रखी थी, कोई संत आ गया, शायद डूबते को तिनके का सहारा, पर कमाल कर गए ईसा, कमाल कर गए। आइए सज्जनों, आप अपने पत्थर ऊपर उठाओ। तो हर एक ने हाथ में उठाए थे, आपने हाथ क्यों कर लिया? सबने उठा लिए। जी, पहला पत्थर वो मारे, जी फरमाइए, जिसने अपनी जिंदगी में कोई गुनाह न किया हो। लगाओ पहले पत्थर इसके ऊपर। सबने आंखें नीचे की। अब उसके बाद ईसा ने क्या कहा जानती है मेरी बेटी? फर्क इतना है कि इसके पाप प्रकट हो गए और तुम्हारे पापों पर भगवान ने पर्दे डाल रखे। सबके सब पत्थर फेंक करके चल दिए। ये पहली शिष्या बनी थी ईसा जी की, द फर्स्ट फॉलोअर। वाह, ये आपने क्या कहा डिवाइन फादर? पहला पत्थर वो मारे जिसने अपने जीवन में कोई कसूर न किया हो। फर्क इतना है कि इसका कसूर प्रकट हो गया है और बाकी कसूरों पर भगवान ने पर्दे डाल रखे। वाह, भगवान की नजरों, भगवान के प्यारों की नजर में तो कोई उसका शत्रु नहीं, कोई उसका मित्र नहीं। दुनिया वाले अपने मन के स्तर के मुताबिक कोई संत को भी अपने शत्रु कह दे, संत को अपना मित्र कह दे, तो ये उसकी अपनी है, उसके अपने मन का स्तर है। क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप अपने आप को देखना, आप रोज सत्संग में आती हैं और मेरे भगवान जी की वाणी के साथ आप बड़ा प्यार करते हैं, आप बड़ा प्यार करते हैं। मैं देखता हूं मेरी बच्ची, और अगर ये गीता लेके मैं छाती से लगा के बोलूं पर आज नहीं बोलता। क्या शायद जितना कदर और प्यार आप गीता के साथ कर देंगे, इस शरीर में आपने इतना प्यार किसी के साथ ना किया होगा। है ये सच्चाई, पर फिर भी मैं दुआ लगा रहा हूं। बहुत आदर आप कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। मेरे भगवान बड़े खुश हो गए। बहुत प्यार कभी सगे पुत्र के साथ इतना प्यार नहीं किया होगा जितना कि भगवान की वाणी के साथ आप प्यार कर रहे हो। ये एक आपके भाग्य अच्छे हैं। इतनी कदर भगवान की वाणी के साथ करनी भी चाहिए। तो आप अपने स्तर को देखिए, आपका अपना स्तर कहां है। आपकी अपनी दृष्टि से शत्रु और जो आपसे प्यार करती हैं वो, और जो आपको गिन गिन गालियां देती हैं या आपके विरुद्ध है, आपके मन में तो वैर भाव नहीं पैदा हो जाता। देखते रहना, हर एक मेरे सुनने वाले श्रोता देखते रहे, क्या आपके मन में तो वैर भाव नहीं हो जाता? कोई तो करेंगे, हम जिम्मेवार हैं, हम तो अपने जिम्मेवार हैं कि हमने किसी के साथ वैर नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना। भगवान के इन शब्दों को हमने कभी भी काटना नहीं, किसी को भी आजार देता नहीं, किसी से भी आजार लेकर हम तो इन शब्दों को चूमे हुए गए और बड़ी कदर कर रही हैं। पर अगर कोई अपने मन के स्तर के मुताबिक वैर कमाता है, कमा ले। मित्र लेकर कुछ हमसे ले जाता है तो ले ले, वो अपनी दृष्टि से करता रहे। पर हमारी दृष्टि के लिए, हमारी दृष्टि तो हम तो कलाकार की ओर देख रहे गए, हम कला की ओर नहीं देखते, हम तो कलाकार की ओर देखते हैं। कहे तो मेरे भगवान की रचना, ये कौन कहेगा ना मेरा कोई शत्रु है ना मेरा कोई मित्र है जिसका स्वार्थ नहीं रहा। इसी स्वार्थ ने संसार बसा रखा जे। ओ मेरी भगवती, इसी स्वार्थ ने संसार को इतना फैलाया हुआ है, जिसका स्वार्थ ही समाप्त हो गया उसका संसार ही समाप्त हो गया। संसार ही खत्म। संसार तो स्वार्थ के साथ है। आखिर में कह दूं, संसार चल रहा है स्वार्थ के साथ और भगवान कायम है सच्चे प्यार के साथ। भगवान को कोई जानता भी ना कि दुनिया में भगवान है,
अगर भगवान के प्यारे सच्चा प्यार न दिखाते तो हमें पता ही नहीं लगता कि इस दुनिया को कोई रब भी है, कोई कृष्ण भी है। भक्तों के सच्चे प्यार ने भगवान को मेंटेन किया हुआ है और रजोगुणी तमोगुणियों के स्वार्थ ने संसार को मेंटेन कर रखा। अब आप समझ जाइए, संसार कायम है किसके आधार पर? स्वार्थ के आधार पर। और भगवान मुस्कुराते हैं और कायम है। शब्द मेरा ये लगाना कहां तक उचित है भगवान जाने। अगर संसार को मेंटेन किया है तो भक्तों के दिव्य प्रेम ने, और संसार को अगर मेंटेन किया तो रजोगुणियों के स्वार्थ। संसार एग्जिस्ट करता है स्वार्थ के आधार पर और भगवान एग्जिस्ट करती है आपके निस्वार्थ प्रेम पर, अर्थात दिव्य प्रेम पर। भगवान मुस्कुरा रहे गए और स्वार्थ पर जहान टिका हुआ। इस आधार पर आपका ना कोई वैरी है ना आपका कोई मित्र है, क्योंकि स्वार्थ ही नहीं। और स्वार्थ के आधार पर ये जहान टिका हुआ है। आप जहान को जो जो निकालते जा रही हैं तो भगवान के नियरर, मोर नियरर, मोर नियरर। जो जो स्वार्थ निकलता जा रहा है, अंतःकरण निर्मल होता जा रहा है, संकल्प विकल्प कम होते जा रहे हैं, खुशी आपकी बढ़ती जा रही है। वाह वाह, निकालो मेरी देवियों। मैं ये नहीं दावे से कह सकता स्वार्थ आपका सारा निकल गया, पर ये कह सकता हूं काफी निकल गया। स्वार्थ काफी निकल गया। ये नहीं कह सकते कि आपका फोड़ा बिल्कुल ठीक हो गया, पर ये कह सकते हैं कि फोड़ा का काफी गंध निकल गया। मलम ने काफी गंध निकाल दिया। पहले इतना बड़ा फोड़ा था, अब थोड़ा सा गंध। भगवान की वाणी ने आपके अंतःकरण के फोड़े को, गंध को काफी निकाल दिया। सो मेनी बैड क्वालिटीज काफी रिमूव होगी। अभी है तो यही थोड़ा बहुत था, पर वो भी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आप कितना बड़ा फोड़ा और कहा थोड़ा सा गंध उसमें रह गया। परमात्मा कृपा करें, आप अपना प्रातः काल उठ के अपने भगवान के चरणों में हाजिर देती रहे। आप जरा भगवान के प्यारे पवित्र नाम को अपने मन में रखते रहे तो बाकी जो कसर है वो भी पूरी हो जाएगी। तो अपनी ओर से पुरुषार्थ कीजिए कि मेरा और भी स्वार्थ कम, और भी, फिर आपका यह आना भी सफल हो जाएगा। और आप अपने शरीर के रहते हुए इनको, इस व्यास जी के इन शब्दों को चरितार्थ कर दिखाइए। स्वार्थ समाप्त। आगे आप बोलो, वे सारे बोलो। मैं पहली पंक्ति बोलूं, आप आगे बोलो, उनको खुश कर लो। स्वार्थ समाप्त। फिर बोलो मेरी देवियों, सजनों, स्वार्थ समाप्त। अब इन शब्दों की लाज रखेंगे भगवान कृष्ण। सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे गए। धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।